नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगर आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दिया और एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया है, तो बच्चों आप लोग सही में शिद्दत के साथ आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप इसका आंसर कमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपका कमेंट सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। अब वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, जब तक मैं इसका आंसर खुद से निकालता हूं। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड, द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बी, सपोर्ट्स द एयर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टू बॉडीज। उसके बाद चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाया था कि किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी u से, तो फाइनल वेलोसिटी जब ये ऊपर पहुंच जाती है टॉप पॉइंट पे पर्टिकुलर एक हाइट h के बाद, तो वहां पे इसकी जो वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इससे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, है ना, जहां पे ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। लेकिन इस बार एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल g नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम देखते हैं कि क्या आता है। तो बच्चों पहले तो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जीरो लिख के u स्क्वायर माइनस 2gh कर लेते हैं, और यहाँ पे g की जगह हम g इफेक्टिव लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि g इफेक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव, मतलब g के साथ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या g के साथ एक एयर रेजिस्टेंस जुड़ा है। अब बच्चों ये एयर रेजिस्टेंस निकालना है हमें। लेट्स कंसीडर इसमें दो ब्लॉक मैंने से साइड में बना रखे हैं। तो ये दो ब्लॉक हैं, एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है। यहाँ पे जी तो लग ही रहा है, दोनों में जी लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पे सेम लगता है, जी लगता है। अब यहाँ पे बच्चों एक और रेजिस्टेंस लग रहा है, ये है एफ आर, और यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस लग रहा है एफ आर, और इसका मास एम है, या कैपिटल एम मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसका मास ये बड़ा है और ये छोटा है तो उसको स्मॉल एम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, एयर रेजिस्टेंस एट एम कितना आएगा, एफ आर बाई एम, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, स्मॉल एम पे, ये आएगा एफ आर अपॉन स्मॉल एम। तो अब बच्चों ए एम बड़ा है, ए एम छोटा है, चूंकि ये m बड़ा है ना, ये m बड़ा है, तो ये ए एम छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए एम इज लेस देन ए स्मॉल एम, मतलब ए कैपिटल एम। यहाँ पे मैं कैपिटल एम लिखूंगा, तो कि ए कैपिटल एम इज स्मॉलर देन ए स्मॉल एम। ठीक है, मतलब इस ए स्मॉल एम एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन नहीं, मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है वो छोटे ब्लॉक पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है बच्चों। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम हाइट निकालते हैं। हाइट एट कैपिटल एम क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन, ठीक है बच्चों, 2g। उसके बाद इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्टिव में g प्लस, क्योंकि g तो लग ही रहा है, प्लस एक्सेलरेशन a भी लग रहा है यहाँ पे दोनों पे, तो ये ए एम है और यहाँ पे ए कैपिटल एम है, तो ये जी प्लस ए कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एच स्मॉल एम, यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी प्लस ए स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, अब चूंकि स्मॉल एम, स्मॉल जो ए कैपिटल एम ये बड़ा है ना, ये वैल्यू बड़ी है, बिग, और ये वैल्यू है स्मॉल। सो हम स्मॉल से अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कैपिटल एच एम बड़ा हो जाएगा और कैपिटल स्मॉल एच एम, चूंकि ये बड़ी है तो ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी बच्चों। सो इसका मतलब है एच ऑफ कैपिटल एम जो है वो बड़ा है, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, और जो एच ऑफ स्मॉल एम है वो उसकी हाइट कम होगी। तो इसका मतलब है बच्चों कि
द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन, मतलब जो ए है वो ज्यादा ऊपर जाएगा, सो ए विल गो हायर देन बी। सो जिन बच्चों का ऑप्शन बी आया है कि ए विल गो हायर देन बी, क्यों जाएगा? क्योंकि भैया इसका मास बड़ा है, मास बड़ा है तो एयर रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों पे सेम रेजिस्टेंस लग रहा है, इसलिए ए विल गो हायर देन बी। जिसका भी आंसर बी आया है वो बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वही बच्चे आईआईटी और नीट की लिए शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो बस जो बच्चे कर गए हैं वो तो बहुत अच्छा, वो मेरे ट्यून इन टू माई चैनल सो मैं अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। और जो बच्चे नहीं कर पाए वो डिस्करेज ना हो, आपको फिर से मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देने की जरूरत है। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप भी फिजिक्स में आईआईटी जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बच्चों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।